प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयानों का सिलसिला अब भी जारी है। प्रयागराज महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। मौलाना के दिए गए इस विवादित बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश सिंह का भी एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौन मुस्लिमों को महाकुंभ से दूर रखेगा। यदि मुसलमान चाहें तो मैं खुद उनको महाकुंभ में लेकर जाऊंगा। सूरदास ऑपरेशन कर रहे हैं, आंख का फटना होता है तो फट जाएगा, बच जाएगा तो अल्लाह की मेहरबानी। ये कहना है गाजीपुर के दिग्गज सपा नेता ओम प्रकाश सिंह का। आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें इस आयोजन पर बनी हुई हैं, जिसको लेकर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मुकम्मल इंतजाम के भी दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग महाकुंभ में मुस्लिम के एंट्री को लेकर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री बैन होती है। इसको लेकर तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के जमानिया के विधायक और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भाई चाहें तो मैं उन्हें लेकर महाकुंभ में जाऊंगा। माँ सबकी होती है, किसी एक की नहीं। इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ के पानी में नहाकर आदमी मरेगा, क्योंकि वहाँ कुंभ का पानी खराब है और जो इंतजामात हैं वो भी खराब है। जनता का पैसा लूटा जा रहा है और यूपी में जालिमों की हुकूमत है। अच्छा, इनको आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। कुंभ के नाम पर भी हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं किया जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है और माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया। आपको बता दें, गाजीपुर जनपद में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए गाजीपुर के जमानिया से विधायक और पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। और बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने इस बैठक पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि देश में जिसकी हुकूमत है, इसका न कोई अपना है और न कोई सपना है, क्योंकि जिला योजना का परिव्यय यानी खर्च तय नहीं है तो समीक्षा किस बात की हो रही है। ये पहली बार और लोकतांत्रिक सरकार जो यहाँ पर है वो जुल्म करने का काम कर रही है। इस दौरान मुस्लिमों को लेकर महाकुंभ के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी ठंड पड़ रही है, कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा, क्योंकि ठंड भी है और कुंभ का पानी खराब भी है और वहाँ इंतज़ाम भी खराब हैं। कुंभ में काम दिखलाकर पैसा लूटा जा रहा है। कुल मिलाकर ये हुकूमत भी जालिम है। कुंभ में मुसलमान के एंट्री को लेकर बैन लगाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान यदि चाहेगा तो मैं उसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि नहाने के लिए माँ गंगा तो सबकी है और वो माँ गंगा है और वो सबकी माँ है, हिंदू की भी और मुस्लिम की भी। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाया है और जनता जान गई है कि उनकी हुकूमत फासिस्ट सरकार की तरह है। वहीं आखिर में संभल पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार सिर्फ खोदा खाली वाली सरकार है। ये लोग घर बसाने वाले नहीं बल्कि घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सूरदास ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंख का फूटना तो तय है, बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी। कि इस देश में जिसकी हुकूमत है, न इसका कोई अपना है न कोई सपना है। ये जनता को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। आप समीक्षा किससे करेंगे जब आपका जिला योजना की परिव्यय तय नहीं है? जब परिव्यय तय नहीं है तो समीक्षा किसका होगा? कितना पैसा आना चाहिए वो भी नहीं तय है, कितना पैसा देंगे ये भी नहीं तय है। ये पहली बार मैं कह सकता हूँ अलोकतांत्रिक सरकार है जो केवल और केवल जुल्म कर रही है और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं फासिस्ट होगी। संभल में यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।